दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। कल हमने एक वीडियो बनाया था बीते दिन और उसमें हमारे साथ मंजर भाई थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि उस वीडियो पे बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है कमेंट आए हुए हैं। किसी ने कहा कि मंजर भाई ने अपना असली रंग दिखा दिया, किसी ने लिखा कि जो है जयराम महतो जो है हारेगा, किसी ने लिखा जीतेगा, किसी ने लिखा कि जो है रिजवान क्रांतिकारी के बूथ पे सिर्फ 13 वोट मिला। जेल कैंप में जो है जयराम महतो की जो पार्टी है, आप देखेंगे कि बहुत साथी जो है छोड़ के चले गए, जैसे संजय मेहता, रिजवान क्रांतिकारी। और आप देखिए कि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हुए हैं महिला कार्यकर्ताओं की और तमाम लोगों की, वो लोग भी अलग बातें कर रहे हैं। हमारे साथ कुंवर मिथुन जी हैं, ये भी चंदन क्यारी से हैं और जयराम महतो की राजनीति से बहुत प्रभावित है। उनकी जो लड़ाई है उसमें अपने आप को साझेदार मानते हैं। और मंजर भाई भी हमारे साथ हैं और हम उन सवालों पर भी बात करेंगे जो कल परसों वाले वीडियो पर जो है तमाम यूजर्स ने जो है लिखा है कि ऐसा है वैसा है। एक ने तो लिखा है कि मंजर भाई से बढ़िया विश्लेषण मैं ही कर दूंगा कि मुसलमानों का क्या है, क्योंकि मुसलमानों की जो राजनीति है और उनकी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ठेकेदारी लेने के लिए तमाम लोग तैयार रहते हैं। पिछले 10-12 साल से जो मुसलमान झेल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना हो तो चाहे वो झारखंड का हिंदू हो चाहे उत्तर प्रदेश का हिंदू हो, ज्ञान देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। कुंवर मिथुन जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं जो है आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो जयराम महतो की पार्टी में हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? तमाम साथी छोड़ के गए हैं, चुनाव है, अब तो ज्यादा दिन समय भी नहीं बीता है, पहले चरण का मतदान जो है 13 तारीख को आई है, तो क्या रिजवान क्रांतिकारी के छोड़कर जाने से कोई असर पड़ेगा? जाने से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान जी पार्टी में बाद में आए थे। शुरू से वो नहीं थे पार्टी में, बाद में आए थे और बाद में चले गए। तो इनसे पार्टी के कोई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी जयराम दा की विचारधाराओं से इतनी बड़ी हुई है और आगे भी रहेगी। तो रिजवान जी के आने से जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आवाज नहीं। हाँ मंजर भाई, जो कुंवर मिथुन कह रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमत हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा? अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही मंजा जी। जी जी सर, जोहार सर। और जो है साझा भारत के दर्शकों को भी जोहार। और जो है कुंवर मिथुन ने जो कहा कि जो है रिजवान क्रांतिकारी की जो है जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी में, दरअसल वो कहीं ना कहीं जो है सटीक बातें कर रहे हैं। दरअसल जो है जब लोकसभा चुनाव हुआ था, एक यूजर ने लिखा भी है हमारे कमेंट सेक्शन में कि जो है उनके बूथ से 13 वोट जो है जेएलके के प्रत्याशी जयराम महतो को नहीं मिला। दूसरी बात जो है, जिस तरह से जयराम महतो अभी जो है आपके अनूप सिंह से मिले बेरमो प्रत्याशी, फिर डुमरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस विधानसभा में जो है खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं जयराम महतो, आपके जो है रिजवान क्रांतिकारी जी, उनकी जो है मुस्लिम समाज में कोई पेठ ही नहीं, यानी कि कोई जो है बेस नहीं है। जो बात है क्लियर है। उसके बाद जो है आपके अगर देखेंगे तो जेएलके में कई हीरे, मुसलमान हीरे पड़े हुए हैं। उसमें से है जो है फरजाद खान है, चाहे वो अखलाक अंसारी हो धनबाद के प्रत्याशी, या अब्दुल्ला जी हो। आप देख सकते हैं कि उनके नेता जो है चले गए जेएमएम में, लेकिन अब्दुल्ला जी नहीं गए, अभी भी जो है पार्टी के विचारधारा के साथ है। और जेएलके के कई अल्पसंख्यक बड़े नेता, और नाम गिना सकता हूँ बाकायदा, लेकिन मैं गिनाऊंगा नहीं और किसी दिन गिनाऊंगा कि कौन कौन से जो है नेता जो है मुस्लिम नेता जेएलके में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज समय नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ही चुनिंदा नामों को चुन रहा हूँ। उसमें से फरजाद खान है, अखलाक अंसारी। तो दूसरी बात जो है उनका जाति को लेकर जो है आपको यहाँ की अंसारी समाज को टारगेट किया जा रहा है कि झारखंड के जो है अंसारी समाज ये हमेशा से कांग्रेस और झामुमो को वोट देता है और ये कभी जयराम महतो को नहीं देगा।
तो सबसे पहले तो उन लोगों को अपने ऊपर झांकना चाहिए कि उन्होंने जो है गिरिडीह लोकसभा में जो है जयराम महतो का नया करार देते हुए, नया प्रत्याशी करार देते हुए मोदी के जो है लहर पर चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनने का काम किया। तो वो जो है हमें साझा भारत को ज्ञान ना दे और मंजर इमाम को ज्ञान ना दे तो बेहतर है। और जो कुर्मी समाज कहती है कि जो है अंसारी समाज, सिर्फ कुर्मी समाज से आने वाले युवा की बात कर रहा हूँ जो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, पूरे कुर्मी समाज को मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुर्मी समाज में कई दिग्गज है और कई जो है लाल पैदा किए हैं हमारे झारखंड में, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें से झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाने वाले जो है शक्ति प्रसाद शायद नाम है, कुंवर मिथुन जी उनके पिताजी का जयराम महतो के नाम। तो जयराम महतो उन्हीं आंदोलनकारी का बेटा है। तो मैं जो है उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कमेंट सेक्शन में आके कह रहे हैं कि अंसारी समाज कभी जेल कैम्प का नहीं होगा। तो पहली बात जो रिजवान क्रांतिकारी ये हैं वो कलाल समाज से आते हैं और कलाल समाज और अंसारी समाज में आसमान जमीन का अंतर है। अंसारी जो है समाज जो जुबान दे देता है उस जबान से टलता नहीं। और देख सकते हैं आप इखलाक अंसारी धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी थे, हार गए, लेकिन अभी भी पार्टी में जमे हुए और लगातार जो है पार्टी के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। और ये चीज लोगों को जानने की जरूरत है। दरअसल जो है हम मानते हैं कि जो है जेएनके के आधा से ज्यादा जो आपके समर्थक है वो भक्त हमको नजर आ रहे हैं। भक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते कि कौन समाज से है क्या है। सिर्फ जो है मुसलमानों को सर्टिफिकेट, आप जो बात कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरफ बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है हमारे साझा भारत के कमेंट सेक्शन में एक आपके जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये मुसलमान आपके जेल के अंदर नहीं होगा। तो उनको जो है मुसलमान में जो है जाति विभाजन और मुसलमान में क्या चीज है उनको पता ही नहीं है। जब सारा जो बीजेपी का जो गोल है वही गोल अगर आपका रहा तो फिर आपका पार्टी का विचारधारा क्या है। उन भक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ, उन समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूँ जो लगातार जो है आके जो है रिजवान क्रांतिकारी के बहाने जो है अंसारी समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो अंसारी समाज जो है वैसे नेताओं को चुनना चाहता है जो सामाजिक सौहार्द की बात करता हो, जो सामाजिक सौहार्द को जो है बनाए रखने में काबिल है। तो उसमें से एक जयराम महतो है जो सामाजिक सौहार्द को लेके चलते हैं और अल्पसंख्यकों को भी जो है पार्टी में भागीदारी देने का काम किए। लेकिन उनके जो है समर्थकों को ये बात नहीं पता है। ये अगर आप कुंवर मिथुन जी से आप बेहतर जान सकते हैं कि चंदनचरी विधानसभा में एक प्रत्याशी आया है अर्जुन रजवा, और अभी देखा जा रहा है कि उसी में 2 गुट बट गया है। चंदनचरी में 2 गुट बटा है कि अर्जुन रजवार क्यों, जयनाथ रजवार क्यों नहीं। अब महतो समाज जो है 2 फोल्डर में बट गए चंदनचरी। तो इस बीच जो है हमें लगता है कि फिर एक बार अमरवारी को यहाँ का महतो समाज फिर एक बार विश्वास जता सकती है, क्योंकि जैसा हाल है अभी के चंदनचरी में तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 नवंबर को जो है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है माननीय नरेंद्र मोदी का। और फिर देखिएगा यही जो समर्थक नारे लगा रहे हैं यहाँ पर और मुर्दाबाद का रिजवान क्रांतिकारी का, जो रिजवान क्रांतिकारी का पेट ही नहीं मुस्लिम समाज में, उसको आप इतना तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं। आप जबरदस्ती उनको हाईलाइट करके जो है मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। यही हमको लग रहा है कि यही उद्देश्य उनका। बाकी तो सर बाकी समय मिलेगा, कुंवर मिथुन जी ये अच्छे बताएंगे ये चीज क्या है। जी कुंवर मिथुन जी, ये जो आरोप लग रहा है आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हम देख रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में लोग ये कह रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी धोखेबाज था, गद्दार था, उससे ज्यादा तो भटका हुआ कुत्ता भी वफादार होता है। इन सब बातों से आपको लगता है कि जो है फायदा कोई होगा या फिर ये आक्रोश है लोगों का? नहीं, देखा जाए तो जनता हमारे जो इस चंदनक्यारी का माहौल है, बाकी आप डुमरी देख सकते हैं, बेरमो देख सकते हैं, यहाँ की जो जनता है वहाँ शिक्षा का माहौल उतना नहीं है, जनता जागरूक नहीं है। इसीलिए मतलब देख के सुन के ऐसे नॉलेज को लोग साझा करते हैं और जिसके कारण से ये ज्यादा फैल रहा है। और फैलना नहीं चाहिए था, क्योंकि फैलने से ही ज्यादा फैलता है सब। तो जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस प्रकार की मतलब विचारधारा से रिजवान जी का ही नाम ज्यादा प्रसारित हो रहा है, क्योंकि वो पार्टी में कुछ नहीं थे, पार्टी में नाम के थे। उनको बाद में पार्टी में जुड़े थे और फिर चले गए। पहले भी अपने समाज के लिए एक पार्टी का गठन किए थे और बाद में फिर पार्टी से जुड़े फिर चले गए। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जयराम दा की जो विचारधारा है, विचारधारा को लेकर जनता आई थी और जनता आगे भी रहेगी। क्योंकि रिजवान जी जो है, रिजवान जी का विचारधारा भी ठीक था, लेकिन
हमको जहाँ तक नॉलेज है कि उनको थोड़ी बहुत पैसे की लालसा के कारण वो चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी थी, आगे बहुत मतलब दूर तक जा सकती थी। रिजवान जी सोचे नहीं समझे नहीं और चले गए। ये बाद में उनको पछतावा होगा। तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम जी, इनके प्रति मतलब कुछ मतलब इनके आहट में कुछ नहीं हुई है कि नहीं मेरे कुछ चल गया क्या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी जैसा का तैसा ही है, आने वाले समय में पार्टी और अग्रसर होगी। कुंवर जी जो है, आप कह रहे हैं कि रिजवान अंसारी को पैसे का लालच था। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको मतलब आप ये बात कैसे कह रहे हैं? और देखिए, लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने मेहनत की, क्या उनकी मेहनत में कमी थी? नहीं नहीं, कमी नहीं थी, बहुत मेहनत किए थे, टाइगर जयराम के साथ दिन रात एक किए थे। तो अभी हाल ही में हमारे सुप्रीमो का एक वीडियो आया था, उन्होंने बताया कि बगोदर से पहले उनको टिकट दिया जा रहा था। तो बगोदर में वो पहले अपना जब पार्टी एक संगठन बनाए थे, तो उसमें उस टाइम बगोदर में बहुत ज्यादा अपने विचार को विमर्श किए थे। तो उस टाइम उसको सोचा गया था कि नहीं, इनको बगोदर से सीट दिया जाएगा, और बगोदर से इनका बात भी हो गई थी कि हाँ बगोदर से सीट इनको दिया जा रहा है। लेकिन अचानक से रिजवान जी बोलते हैं कि नहीं, हमको बगोदर से सीट नहीं चाहिए, हमको गांडी से सीट चाहिए। और गांडी से सीट के लिए उन्होंने अचानक से आकर सुप्रीमो से बात की थी। जहां तक कि आज की वीडियो ने टाइगर जयराम जी ने खुद बताए थे कि ऐसा ऐसा बात था। तो अचानक गांडी से इनका सीट ले लिया, और उनके बाद इनके जब नॉमिनेशन हो रहा था, नॉमिनेशन के समय भी इनके कुछ मतलब कोई समर्थक नहीं दिखे। अचानक जाके वहां नॉमिनेशन कर लिए। तभी से एक भनक पैदा हो गई थी कि नहीं, रिजवान जी कुछ करने वाले हैं। फिर अचानक से हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनके साथ फोटो वायरल हो जाता है। तो इसी के कारण मतलब थोड़ा पार्टी में जनता, थोड़ा दुख हुई जनता को। नहीं तो फिर पार्टी स्वयं जैसी है वैसे ही रहेगी, आने वाले समय में पार्टी वैसे ही रहेगी। अभी आप ये बताइए कि जयराम महतो की पार्टी का और उनके कैंडिडेट्स का चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, और कितनी सीटों पर आप लोग ये देख रहे हैं कि मतलब जयराम महतो के विधायक बन सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा देखिए हूं कि देखा जाए हमारे यहाँ जो कमेंट आ रहे हैं झारखंड से, उसमें ये लिखा जा रहा है कि वहां पर जो है हजारीबाग की जो विधानसभाएं हैं, मांडो हो या फिर चाहे दूसरा जहाँ बड़का गांव हो, वहां पर भी जो है संजय मेहता का विरोध हो रहा है। लोग उनको गांव में जो है भगा रहे हैं या उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो क्या ये जयराम महतो के चलते है या फिर ये लोगों की नाराजगी है? देखिए देखा जाए तो पार्टी में अभी जिस टाइप की रुझान आ रही है, उसमें से देखा जाए तो पार्टी हमारी जो एक रिपोर्ट हम लोग जो सर्वे तैयार किए हैं, उसमें से पता चलता है कि 10 से 12 सीट इनको आने वाला है। 10 से 12 सीट टाइगर आराम से जीत सकते हैं। और रही बात संजय जी के, संजय जी को जो वहाँ ट्रोल किया जा रहा है, और उनका भी बहुत सारा रीजन है। क्योंकि जिस टाइम चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव हुआ था, उस टाइम बहुत से उनके समर्थकों द्वारा चंदा इकट्ठा करके उनको पैसा दिया गया था, और सभाएं की गई थी। लेकिन उस सभा का इन्होंने मान नहीं रखा, और मतलब पार्टी को छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता एक एक पैसा मतलब इकट्ठा करके इनको दी थी, और पार्टी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए संजय जी पर विश्वास किया था। लेकिन संजय जी ने मतलब विश्वासघात का काम किया है। ये मतलब जनता को छलने के काम किया है, इसके कारण जनता इनका विरोध कर रही है। मिथुन जी, आप 10-12 सीटों की बात कर रहे हैं कि 10-12 सीटों पर जीत सकती है। आप कुछ सीटें बता सकते हैं जहां जहां आपको लगता है कि पार्टी आगे है? और आप लोगों ने तो हाँ सर्वे भी किया है। हाँ, सर्वे सर्वे हम लोग करके बता रहे हैं। 10 हम लोग जो सर्वे किए हैं उसमें से 10 सीट मतलब लग रही है कि 10 सीट जीत सकते हैं। उसमें से आपका बरकट्ठा ले लीजिए, बरकट्ठा सीट बगोदर सीट हो गई आपका। और आपका इधर रामगढ़ हो गया, मांडू हो गया, इधर आपका बेरमो हो गया, डुमरी हो गया। इधर से आप चल जाइए तमाड़, इधर से तमाड़ हो गया आपका। तमाड़ सीट से भी इनका अच्छा खासा अभी लहर आ रही है। सिल्ली हो गई आपका। और इधर आप सरायकेला उसे में प्रेम हाथ में मरांडी। ही पकड़ लीजिए, आप उसे हाथ में ही पकड़ लीजिए, तब अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, इधर तमाड़ हो गया आपका, इधर सरायकेला में भी अच्छी खासी पकड़ है। और इधर आपका बड़का गांव हो गया। मतलब 10 सीट ऐसा है जो मतलब इनको अभी हम लोग का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में लग रहा है कि 10 सीट इनका आने का चांस है।
मंजर भाई, आप सुन रहे हैं कुंवर मिथुन जी को, वो कह रहे हैं कि 10 सीटों पर जो है हमारे उम्मीदवार लड़ाई में हैं, आगे हैं और वो सीटें हम जीत सकते हैं। ऐसे तो फिर जो है सुदेश महतो की राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि संजय मेहता ने जो है एक तरीके से धोखा दिया, गद्दारी की, वो जो है जनता का जो भरोसा था उन्होंने तोड़ा। पैसे जो पार्टी को मजबूत करने के लिए दिए गए थे, उस पैसे का भी जो है उन्होंने एक तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, चुनाव लड़े और फिर पार्टी छोड़कर चले गए। तो ज्यादा नाराजगी तो संजय मेहता को लेकर के आ रही है, जैसा कुंवर जी बता रहे हैं। देखिए, जहां तक नाराजगी की बात है तो पहला तो है कि पार्टी के सुप्रीमो जो है जयराम महतो जी का, आप देखे होंगे कि जो है आपके जगन्नाथ महतो यानी कि पूर्व शिक्षा मंत्री और जो है उनकी पत्नी बेबी देवी अभी चुनाव लड़ रही, तो उनका गांव अलारगो गई थी और अलारगो में जो है पार्टी प्रत्याशी सुप्रीमो जो है JLK के उनका विरोध हुआ था। तो ऐसे जो है कई गाँव में ऐसे है समर्थक जो ब्लाइंड जो है फॉलोवर होते हैं और जो है अपनी पार्टी को छोड़कर किसी को नहीं देखना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक जो है मर्यादा का उल्लंघन मैं मानता हूँ। और आप वोट दे या ना दे, लेकिन किसी को आप ऐसे एंटर करने से नहीं रोक सकते हैं, गांव घुसने से रोक नहीं सकते हैं। आप समर्थक हो या ना हो, आप उनका गांव जाए। जनता से यही एक मौका होता है कि जब आप मिल के माफी मांगे, वोट मांगे, यही होता है। लेकिन अगर वहां पर आप जो बात बोल रहे हैं कि आपके मांडू विधानसभा में, तो मांडू विधानसभा में सच जो है सच्चाई बात है कि कुंवर मिथुन जी कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, क्योंकि JLK के पास इतना फंड नहीं था कि चुनाव लड़ सके। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा भी मुझे लग रहा है कि जो है समर्थकों के बल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और JLK के सुप्रीमो जो है, आप तो देखेंगे जयराम महतो जी को, जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता उनको सपोर्ट कर रही थी, इकोनॉमिक हेल्प कर रही थी, तो इस बार भी जो है विधानसभा चुनाव में जो है कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और जो है अपने पैसों से बैनर पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, जो मुझे खुद दिख रहा है। और जयराम महतो के प्रति यही जो है दिखाता है युवाओं का जो है जोश और जुनून। तो ये जो है क्षेत्र अनुसार होते रहता है, विरोध होता है, चाहे आप BJP का हो या कांग्रेस का हो। आप देखेंगे कि प्रत्याशी को लेकर विरोध होता है कि आप मेरे गाँव मत आइए, यहाँ वोट आपको नहीं मिलेगा। तो ये गलत चीजें हैं जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि जो कुंवर मिथुन जी कह रहे हैं 10 से 12 सीट, अगर 10 से 12 सीट जो अगर आ गई तो फिर जो है आप यहाँ समझिए कि आयशू का जो है निस्ता नाबूद होना मतलब कि क्लियर है। क्योंकि जो आयशू पार्टी 6 विधानसभा कभी तक जीती थी, 6 या 5 विधायक हुआ करते थे शीर्ष पर, सबसे हाईएस्ट उनका 6 या 5 गया है मुझे जहां तक मालूम है। इस बार जो है 2019 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में जो है वो आए थे 2 सीट पर, वो था गोमिया और सिल्ली। खुद सिल्ली से सुदेश महतो जीते हैं और गोमिया से लंबोदर महतो जीते हैं। लेकिन अगर सुदेश महतो जी 10 से 12 सीट लाते हैं तो यही वो सीट होगी जहां से इनके विधायक चुनेंगे। तो यहाँ से जो है सुदेश महतो भी नहीं चाहेंगे कि मेरी पार्टी जो है चुनाव हार जाए, क्योंकि ये भी कमर कसे हैं इसीलिए, और इसीलिए जो है BJP गठबंधन का सहारा लिए हैं। इसी जो है नाव में चलते नाव में हम सवार हो जाएंगे और कम से कम 3-4 विधायक तो समेट ही लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो है जोगसलाई से रामचंद्र सहीस, आप जो है आपका नीरू शांति भगत जो है लोहरदगा से चुनाव लड़ रही, तो ये आयशू का जो है मेन गढ़ है। उसके बाद सिल्ली से त्रिकोणीय संघर्ष है इस बार, तो सिल्ली से इसीलिए जो है चर्चा था कि सिल्ली के अलावा जो है आपका सुदेश महतो टुंडी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो है विराम लग गया इस प्रश्न पर, क्योंकि जो है विकास महतो जो है जयराम महतो के पुराने साथी रहे हैं, आपके विकास महतो भाषा आंदोलनकारी वगैरह आंदोलन में, तो उनको जो है BJP वहां से टिकट दिया और उन्होंने बगावत किया था। शायद इनके साथ अब उनका विचारधारा नहीं मिलता होगा, और वो जो है जिला परिषद के शायद सदस्य थे विकास महतो जी, और उनको जो है टुंडी से प्रत्याशी बनाया है BJP। तो अब जो है उनका विराम लग गया है कि अब जो है टुंडी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। तो ये जो है कहा जा सकता है कि अगर JLK 10 से 12 सीट जीतती है तो आप समझ लीजिए कि उप मुख्यमंत्री बनना जो है जयराम महतो का तय है। ये बड़ा जो है मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। अगर 10 से 12 सीट आ रही है मंजर भाई, कुछ लोगों को तो आशंका ये भी है कि जयराम महतो बाद में BJP की तरफ भी जा सकते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि इस पर जो है मंजर भाई जवाब दे और फिर कुंवर मिथुन जी। देखिए, कई यूजर जो है हमें लिख रहे थे कि जो है जयराम महतो का भरोसा नहीं है, और मैंने कल ही बताया था कि पार्टी के जो है कोर नेताओं का जो है पार्टी छोड़ने से विश्वास का टूट जाता है, जनता में विश्वास टूटता है। इसीलिए जो है लग रहा है उनको कि कहीं जयराम महतो भी जो है चुनाव जीतकर कहीं BJP से ना मिल जाए,
इसकी जनता को डर सता रही है, जो बात है हकीकत है, आदिवासियों को सता रही है। इसलिए आदिवासी अभी तक देखेंगे कि बहुत आदिवासी, ऐसा नहीं कि 90% आदिवासी जो है साथ है, 10% तो जरूर जो है इनके साथ है, जयराम महतो के साथ दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि कई सीट है गुमला से इनको प्रत्याशी बनाया है आपके। उसके बाद जो है जहाँ पर जो है ट्राइबल सीट है, वहां पर जो है जयराम महतो जो है ट्राइब को ही और बड़े बड़े जो है अच्छे युवाओं को टिकट उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि जो है जो आप कह रहे हैं, तो इस बार जो है वहां पर जो है आपका इस एरिया में आपका गुमला वगैरह में, तो यहाँ पर जो है ट्राइब वोट इनका मिलेगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी भी इन्होंने अच्छा दिया है। और अगर ये जो है आपके जयराम महतो जी ये डुमरी या बेरमो से, डुमरी से तो मुझे लग रहा है कि 80% के आसपास जो है इनका रुझान है। ये नहीं कह सकता हूँ कि ये 100% है, क्योंकि यहाँ बेबी देवी को भी कमजोर नहीं माना जा सकता है, वहां पर आशा पलट सकती है। उसके बाद यशोदा देवी है आयसू की। तो यहाँ पर जो लोग है उनके समर्थक है, उनके समर्थकों के अनुसार जो है वो चंदा अभी भी शायद हमें लग रही है कि अपने पार्टी फंड से जो है प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और जो है ऐसे नेताओं का, और खास करके देखिए, और दुर्भाग्यवश कहे कि जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं आपके रिजवान कर रहे हैं आपके जयराम महतो जी, उन्हीं सीटों पर जो है उन्हीं सीटों के जो है विरोधी प्रत्याशी यानी कि अनूप सिंह हो गए, उसके बाद जो है बेबी देवी उनके घर जाकर गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं रिजवान क्रांतिकारी। तो ये जो है दिखाता है कि जो आप जिससे राजनीति सीखे हैं उसी को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है वक्त बताएगा। और बेरमो विधानसभा, डुमरी विधानसभा की जनता जो है, युवा जो है जिस कदर जोश और जुनून मुझे लग रहा है, इस बार जो है त्रिकोणीय संघर्ष का जो है असर खास करके जो है जेल कैंप की वजह से पड़ा हुआ है। और सुदेश महतो की जो है यहाँ पर जो है इस बार जादू की छड़ी जो चल रही थी महतो कुर्मी समाज में, वो जो है जयराम महतो ने छीन लिया है, छीन चुका मतलब कि छीनने का तो बात ही नहीं, छीन चुके हैं वो उनका जो है उपाधि। और वो उप मुख्यमंत्री जो है, मैं मानता हूँ कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर परंपरा है कि आदिवासी एक बार रघुवर दास को बनाए थे बीजेपी। देखिए बीजेपी जब विल पावर सत्ता में आती है तो वो कोई भी चीज चेंज करने का प्रयास करती है, तो उस परंपरा को तोड़ी थी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सुदेश महतो की जगह अगर कोई लेगा आने वाला समय में, तो वो अब जो है अब जयराम महतो उस ओर अग्रसर हो गए। जी क्या कहेंगे कुंवर मिथुन जी आप? क्या जो आशंका जताई जा रही है, जो लोग कुछ कह रहे हैं कि वो जयराम महतो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, ऐसी भी कोई बात है क्या? नहीं, देखा जाए तो झारखंड की जनता, झारखंड की आवाम इनको यहाँ तक पहुंचाई है। अगर झारखंड की जनता चाहेगी कि नहीं इनको जाना चाहिए, तो इनको कोई भी पार्टी में जाना चाहिए। काहे कि अकेले अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इनकी 2 साल की जर्नी है, समय लगेगा, हर चीज में समय लगती है। तो झारखंड की जनता चाहेगी कि नहीं इनको जाना चाहिए, तो इनको जाना चाहिए। और बिना बोले ये जाते हैं तो फिर झारखंड की जनता इनको विरोध करेगी, क्या कि झारखंड की जनता ही इनको इतना ऊपर तक ले आई है, और झारखंड की जनता के बिना इनका कुछ नहीं होने वाला है। तो जनता जो चाहेगी वही करेगी। तो इससे पहले कि हमारे सुप्रीमो को जनता से पोलिंग करवाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हाँ अगर इतना सीट आई हुई है तो हमको किस और अग्रसर होना चाहिए। मिथुन जी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई नेता पार्टी बदलने से पहले सर्वे करवाए और जनता से पूछे? वो कहता जरूर है कि हम अपने समर्थकों से पूछेंगे, लेकिन वो अपना फायदा ही देखता है कि कहाँ से टिकट मिल रहा है, कहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, कहाँ जाके मंत्री बन जाएंगे। तो आप जो ये कह रहे हैं कि जो है सर्वे करवाना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए, क्या मतलब ये ज्यादा आदर्शवाद नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए अब जनता इनको यहाँ तक लाई है, जनता एक एक पैसा देके, एक एक पैसा इकट्ठा करके इनको चंदा दी है। तो जनता से तो इनको राय मशुरा लेना जरूरी है, कि पोलिंग करना जरूरी है कि नहीं, एक जनता पोलिंग करवाए कि कहीं कहाँ जाना चाहिए। तो पोलिंग एक करवाना चाहिए झारखंड में, पूरे झारखंड में एक पोलिंग बूथ लगा देना चाहिए कि कहाँ जनता इनको समर्थन कर रही है, नहीं कौन सा पार्टी में जाना चाहिए, कौन सा पार्टी में नहीं जाना चाहिए। इस टाइप का एक पोलिंग करवाना चाहिए। हाँ मंजर भाई, आप कुछ कहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि मतलब पोलिंग करवाने की बात कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका सवाल था, वो सवाल का मैं आंसर ही नहीं दे पाया था। वो मुझे याद आया कि आपने कहा कि अगर जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या जयराम महतो। देखिए राजनीतिक परिस्थितियां जो है तय करती है कि जो है गठबंधन करे या ना करे, और तब जो है कुंवर मिथुन के सवाल का जवाब यहीं से मिल जाएगा। जब बीजेपी फंसेगी, यानी कि अगर सरकार में अगर आती है, कोशिश करती है, वो ज्यादा सीट अगर दिखती है जेएमएम के मुकाबले,
तो फिर जो है वो अगर 10 से 12 सीट फिर इधर जेल में ले आती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इनको ऑफर करेगी। और तब जो है जयराम महतो जी है झारखंड की जनता को एक बार जरूर तो ये चीज तो बताएंगे कि देखिए हम बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, झारखंडी जनमानस के हितों को हम देखेंगे और उनके हितों को सरपरी रखेंगे। लेकिन जो है आने वाला वक्त बताएगा, और जब आने वाला वक्त होता है, ऐसा जब सीट फंसता है कि इनके बिना सरकार नहीं बन सकती, तो आप यहाँ झारखंड के इतिहास इतना दुविधा वाला है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ मुख्यमंत्री बन जाता है, और वो मधु कोड़ार जी है। तो राजनीतिक परिस्थिति तय करेगी कि जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आयशो तो उतना सीट ला नहीं पाएगी इस बार जिस तरह से दिख रही है, उनका कोई जो है क्षेत्र में उतना जनाधार नहीं दिख रहा है, क्योंकि टोटल वोट जो है नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ वोट जो है शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही वो हार गए हैं जयराम महतो की पार्टी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो है इस बार उनका जो है सीट जयराम महतो छीनेंगे, और अगर बीजेपी ज्यादा सीट जीतती है तो मुझे कोई शक नहीं वो बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकते। मतलब आप दोनों लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो को जो है बीजेपी से परहेज नहीं होगा अगर बीजेपी उन्हें ऑफर करती है तो। तब तो जो है झारखंड का मुसलमान ठगा ही जाता। आखिर बुलडोजर किसके घर पर चला, आखिर मॉब लिंचिंग किसकी हुई, किसके जो है वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने की बात हो रही है। तो अगर जयराम महतो को मुसलमान वोट करेगा, और आप देखिए आप जो बात कह रहे हैं आप दोनों लोग की बीजेपी कहेगी या जनता कहेगी या फिर जो ऑफर जाएगा तो वो उधर जा सकते हैं। आप देखिए दिल्ली में जो है जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए लोग जब आम आदमी पार्टी जाकर ज्वाइन करे तो लोगों ने विरोध किया। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए, आदिवासी और मुस्लिम ने कहां वोट किया है। तो ये तो रिजवान क्रांतिकारी ने तो समझ लिया है, फिर आप कह सकते हैं उनको कि उन्होंने समझ लिया है कि आगे क्या राजनीति होने वाली है। देखिए और एक बात है कि अगर रिजवान क्रांतिकारी की जहां तक बात कर रहे हैं, जेएमएम भी जो है जेएलके के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि जो है ये जो सीट 18-16 सीट जो जीती थी कांग्रेस पार्टी, वो इस बार अगर जेएलके में उतना तक पहुंच जाती है 3-4 सीपीआई एमएल का जीत ही जाएंगे, जैसा कि पूरा अंदेशा लग रहा है। निरसा हो चाहे बगोदर हो चाहे राजधनवार हो, ये सीट जो है उनकी अच्छी पकड़ मजबूत है जहां सीपीआई एमएल को टिकट मिला है। तो यहाँ पर जो है झामो में से भी जो है बैर नहीं है, और मुझे लगता है रिजवान आगे ही आगे बढ़ गए हैं कि हम ऑलरेडी जेएमएम में हैं, तुम लोग आओ फिर और साथ में फिर मिलकर सरकार बनाएंगे। तो सिर्फ बीजेपी नहीं जेएमएम से भी जो है ये जो है कर सकती है, क्योंकि देखिए सरकार चलाने के लिए तब जो है जरूरत होती है, तब व्यक्ति को भी समझ में आता है, आम जनमानस को भी समझ में आता है कि नहीं भाई इनका जरूरत था जयराम महतो का, इसलिए वो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जेएमएम में ऑलरेडी जो है जाके जो है रिजवान क्रांतिकारी कहीं अगुवाई ना करे गठबंधन की कि आप जीत गए हैं जयराम भाई आइए हमारे साथ गठबंधन की, ये भी हो सकता है परिस्थिति कुछ भी आप क्या कहें। उसके बाद में दूसरा सवाल ले लूंगा और फिर आखिरी सवाल होगा ये। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं कि नहीं मंजार जी ठीक बोल रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, काहे कि अभी सीट के ऊपर निर्भर करता है, जिस टाइप के इनके सीट आएंगे उसी टाइप का भी जाएंगे। सीट जिस टाइप की आएगी उसी टाइप से अभी टाइप करेंगे। मंजार जी बात जो बोले वो सही बात बोले, जेएमएम में भी जा सकते हैं या फिर बीजेपी में भी जा सकते हैं। अरे तो यार कोई राजनीतिक विचारधारा होती है, कोई आपका जो है लाइन होता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, जेएमएम के साथ भी जा सकते हैं, जो आपकी राजनीति मतलब आप सुदेश महतो को देखिए 2 सीट पर जीते, 9 सीट पर जीते, 6 सीट पर जीते, कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के साथ हैं तो हैं। अब जयराम महतो हमले तो ज्यादातर वो हेमंत सोरेन पर ही करते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, 32 का खतियान और ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर मौका मिला सरकार में शामिल होने का तो जेएमएम के साथ भी जा सकते हैं। देखिए झारखंड ऐसा राज्य है ना, यहाँ जेएमएम और बीजेपी खुद मिलकर सरकार बनाया है, आपको पता होना चाहिए। दोनों पार्टी मिलकर जब सरकार बना सकते हैं तो फिर जयराम जी तो इनका तो विचारधारा ही कुछ अलग है, जैसा इनको अच्छा लगे। कैसी विचारधारा कैसे अलग है, जरा इसको समझाइएगा, कैसी विचारधारा और कैसे अलग है। देखिए अपनी विचारधारा की बदौलत इतनी बड़ी आप मुकाम हासिल किए हैं। इनकी जो विचारधारा थी, विचारधारा के चलते ही इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया। आज जनता इनको पसंद कर रही तो इनकी विचारधारा के कारण। तो इनकी विचारधारा अगर बनी रही, आप 1985 के समर्थन में हैं? नहीं अब मान लीजिए कि इनका 10 से 12 सीट आ जाता है
मान लेते हैं कि जेएलके 10 से अगर 12 आप सीट ले आती 1985 है। वालों के साथ गठबंधन करेंगे तो मुझे आप ये बताइए, ये आपने जो है जनता के साथ धोखा किया कि नहीं? आप 1932 के खतियान की बात कर रहे हैं और 85 वालों से नहीं आप गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, बात अब मेरा भी बात सुन लीजिए। जैसे कि इनके सीट 10 से 12 आ जाती है तो ये अपना मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात यही रखेंगे कि नहीं, आपको 1985 रद्द करनी होगी, 1932 को लागू करना होगा। जहां 1932 लागू होगी वहां 32 को लागू करना होगा, जहां 64 लागू होगी वहां 64 को लागू करना होगा। क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में आपको 64 लागू करना होगा, क्योंकि कोल्हान में 32 के सर्वे नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से आपको मैनिफेस्टो लेके चलना होगा। और जयराम जी हमको लगते हैं कि यही टाइप का मैनिफेस्टो लेके चलेंगे तभी टाइप करेंगे, वरना अन्यथा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ मंजर भाई बोलिए। देखिए, जहां तक बात है कि आपने कहा कि उनका क्या फिर विचारधारा बच के रह गया, तो देखिए जयराम महतो के लिए झारखंड सर्वोपरि है। झारखंड के जो है विकास के लिए वो जो है बहुत जो है चिंतित है। और जो है कुंवर मिथुन जी जो है सही कह रहे हैं कि जो है उनके साथ आपके जो है जयराम महतो जी जेएमएम, बीजेपी और जेएमएम एक बार सरकार बना चुकी है, तो झारखंड में जो है झारखंडी हित सर्वोपरि है। आप देखेंगे कि जब बीजेपी जेएमएम गठबंधन की थी तो जेएमएम का ही ज्यादा चलता था, और फिर जो है गठबंधन टूट गया था, जेएमएम के वजह से ही जो है टूटी थी या फिर बीजेपी की वजह से टूटी थी, ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता। लेकिन ये थी कि जो है झारखंड, जब झारखंड की पार्टी रहेगी तो वो झारखंड के साथ गद्दारी नहीं करेगी, मुझे इतना पता है। और जयराम महतो भी यही करेंगे, क्योंकि झारखंड जब भी वो सरकार बनाएगी किसी के साथ तो झारखंडी हितों को वो सर्वोपरि में रखेंगे। जी कुंवर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, रिजवान जी बात सही बोल रहे हैं। टाइगर जी का विचारधारा भी अपनी ही पार्टी के मतलब अपनी ही विचारधारा की ओर रहेगी, क्योंकि जो झारखंड की पार्टी रहेगी उन्हीं के साथ इनको विलय करना होगा। अन्यथा जो बीजेपी है वो बीजेपी केंद्रीय वाला पार्टी हो गया। इनके साथ विलय करने पे राज उन्हीं का चलेगा, खाली बस विलय करके रहेंगे, काम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर हुआ कि जो राज्य की पार्टी है, जो स्थानीय पार्टी है, उन्हीं का साथ विलय करे और अपनी मुद्दा जो लेके आए वो मुद्दा को फुलफिल करे। देखिए आप लोग जो बात कह रहे हैं, अब मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम का ही इंतजार कर लेना चाहिए। आप लोगों की ये बात सही है कि जेएमएम ने एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 2014 में क्या हुआ? 2014 में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आ गई और उसका गठबंधन सत्ता में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो जेएमएम के साथ गठबंधन था उसके बाद जो है आदिवासियों को ये बात समझ में आ गई थी कि जेएमएम और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो राजनीति है वो काफी बदल चुकी है। हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं, जेएमएम के जो है चंपई सोरेन को तोड़ा गया, क्या क्या नहीं हुआ झारखंड में। और पिछली बार जो जेएमएम ने राजनीति की थी कांग्रेस के साथ, उन्हें समझ में आ गया था कि अगर झारखंड में राज करना है तो आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा। जयराम महतो भी ये राजनीति करते हैं कि बाहरियों को करो भगाओ। बीजेपी में कौन जो है झारखंड का है? इस बार देखिए भर के रखा है बीजेपी ने, चाहे वो मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, चाहे जो चंपई सोरेन हो, सबको, क्योंकि आदिवासियों का वोट लेना है। तो बीजेपी ने अपनी राजनीति बदली, लेकिन सीएम कौन होगा जीतने के बाद? क्या रघुवर दास फिर बन जाएंगे या फिर कोई और बन जाएगा? क्या निशिकांत दुबे बन जाएंगे? ये सारे सवाल हैं, लेकिन वो रिजल्ट के बाद होंगे। आप लोगों ने भी जैसा कहा कि जयराम महतो रिजल्ट के बाद ही कुछ भी फैसला लेंगे। मिथुन जी तो कह रहे हैं कि सर्वे कराना चाहिए, पोलिंग करानी चाहिए। खैर, आज हमने रिजवान क्रांतिकारी पर बात करने की कोशिश की थी और वहां से राजनीति फिर जो है जेएलके की जो आगे की राजनीति है उस पर चली गई। आप सब दोनों लोग जुड़े, मंजर भाई और कुंवर मिथुन जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आने वाले दिनों में भी हम झारखंड के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। और सब दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें, कमेंट करें, अपने जो सवाल हो, आपके जो मन में विचार हो वो कमेंट करें और अपना प्यार समर्थन बनाए रखिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।